गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब ठीक हो गए, आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा, सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। और नवरात्रि का चौथा दिन शुरू हो चुका है। तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं नवरात्रे? तो आज चौथा दिन है नवरात्रि का और बहुत बढ़िया मस्त फीलिंग आ रही है भाई नवरात्रों की। और मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ और बच्चे अभी नहाएंगे, लेकिन उससे पहले कैमरा मैन खड़ा है कैमरा पकड़ने के लिए। तो आज सोचा अच्छे से आपको वो लोग बना दे। तो चलो भाई करते हैं नवरात्रों की पूजा की स्टार्टिंग शुरुआत से सुबह से। तो कल के ब्लॉग में थोड़ा ही डाला हमने, क्योंकि सुबह सुबह हम बाद में हम बिजी हो गए भाई, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो बिजी हो जाते हैं, तो उससे इग्नोर करना। लेकिन पूजा जो कि हमने वो दिखाई आप लोगों को, और आज जो पूजा करेंगे वो दिखाएंगे। और डेली डेली जो मैं बता रही हूँ भाई वो करते रहिए, आपके घर में बहुत फ़ायदा होगा। आप डेली करोगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ें आगे भी बताई जाएंगी, बहुत ही। अरे श्याणा शेवड़ा तंत्र मंत्रा का हंडन के बजाय तो घर में सुख शांति था। भगवान देवी देवता जो अपने पूजते हैं उनको ही पूज लोगे ना, सबसे ज़्यादा फायदा हो जाएगा तुम्हारे। और एग्ज़ाम्स भी होने ज़रूरी होते हैं बेटा, एग्ज़ाम्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो भाई मेरे बेटे ने उधर लगा रखी है लाइट मेरे लिए, तो फिर सीधा मुंह के ऊपर पड़ रही है। ओ हाय हाय, मेरे मुंह की रौनक ही अलग लग रही है, मुझे अपने आप से प्यार हो गया है। इधर ये बदमाशी कर रहा है। चलो भैया फिर तैयारी कर लेते हैं हम पूजा करने की। तो करते हैं पूजा। ये कपूर जो मैं डेली जलाती हूँ भाई, आप लोगों को मैं दिखाती भी हूँ। तो कपूर तो आपको डेली जलाना ही जलाना है। कपूर के साथ मैं आपको बताती हूँ डेली कि 2 लौंग तो आपको जलानी है। तो इस लौंग को हम घी में डबो लेंगे। ये डेली मैं आपको बताती हूँ कि ये लौंग घी में डबोनी है, और घी की डुबोई हुई लौंग भी हम उसमें डालेंगे। अब डेली मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि दिए में ऐसा क्या डालें कि आपके घर में खुशियाँ खुशियाँ आए। तो चौथी नवरात्रों को आप 2 इलायची डालेंगे, और इलायची हरी होनी चाहिए, ये खास याद रखना। तो दिए में ये हम 2 इलायची डाल देंगे। और कपूर हमें जलाना है, तो अभी हम कपूर जला देंगे, और फिर 2 लौंग जो हमने घी में डबो के रखी थी वो कपूर में डाल देंगे। माचिस की सीख की सहायता से आप लौंग को कपूर के ऊपर रख दें। अगर चटक के लौंग दिए से बाहर आ जाती है तो ये याद रखना माता रानी ने आपकी हर मुराद सुन ली है, और वो लौंग आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि घर में नेगेटिविटी हुई थी वो सारी घर से बाहर चली जाएंगी। और उस लौंग को घर में रखने के बजाय जो चटकी हुई लौंग है वो घर से बाहर किसी सुनसान जगह पे फेंक दें, आपके घर में फायदा ही फायदा होगा। और माता रानी तो बैठी ही बैठी। जय माता दी। और ये मैंने बताया ही आपको, दिए में 2 इलायची डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। चौथा नवरात्रा है तो 2 इलायची जरूर डालिएगा। अभी हम माँ को टीका कर देते हैं। जो में पानी हमने डाल दिया है,
हर किसी के चौथे नवरात्रे पे जो उगने लगे होंगे भाई ध्यान से देख लेना, माता रानी के आशीर्वाद से जो उगने लग जाएंगे आपके चौथे नवरात्रे पे जो उगने लग जाएंगे। ये लाइव चल रही है इधर भाई, लाइव में मैं बता रही हूँ। और दिए में भाई 2 इलायची हरी वाले डालने बिल्कुल मत भूलना, 2 इलायची हरी जरूर डालना, आपके घर में खुशियाँ बनी रहेंगी। तो भाई जल्दी है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल आप इस चीज़ को मत वो करिएगा कि मैं बताऊंगी नहीं, आपको शॉर्ट वीडियो में बताऊँ या लॉन्ग वीडियो में बताऊँ, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको हम रिटर्न सब्सक्राइब करते हैं। और जो भी अपने चैनल का प्रमोशन करवाना चाहता है भाई, हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं या फिर पीछे जो सब्सक्राइबर थे या फिर व्हाट्सएप पे जितने भी फ्रेंड्स हैं, तो सबको हम शेयर करेंगे और वो आपको सब्सक्राइब करेंगे। तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, कमेंट करके बतानी होगी कि हमें सब्सक्राइब कर लो। तो आपके चैनल का लिंक उसी चैनल से करना भाई, हमें कमेंट जिस चैनल से आप सब्सक्राइबर बढ़ाने चाहते हो। तो माता रानी के आशीर्वाद से मंदिर में बैठ के मैं आपको गलत नहीं बोलूँगी, तो आपकी हर बात सुनी जाएगी। लाइव आते हैं भाई सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे भी आते हैं, सुबह 7 बजे आते हैं, रात को 8 बजे आते हैं। तो डेली लाइव में जुड़ा करो। और आज की पूजा यहीं पे संपन्न होती है। और सूरज को पानी देंगे, पौधों को पानी देंगे, और रोज चिड़ियों को दाना डालना तो भूलना ही मत, ये तो आपको करना ही करना है। इसी चीज़ों से घर में बहुत ही खुशियाँ आएंगी, ये याद करो बेटा। जय माता दी, जय माता दी। तो आज हमारे ध्रुवित ने भी पूजा कर ली है भाई। तो ध्रुवित इधर आओ मेरे पीछे, सबको राम राम करो, जय माता दी बोलो। ये है मेरा छोटा बेटा भाई, सबसे लाडला बेटा, और वो तो है ही, उसके बिना हमारे घर नहीं चलता भाई। और ये देखो, इस टी शर्ट को नहीं छोड़ता भाई जिसमें खाटू की छाप है। एक टी शर्ट और लानी पड़ेगी, इस बार मैं जाऊंगी खाटू तो मेरे बेटे के लिए एक टी शर्ट और लेके आऊँगी। ये टी शर्ट इसको सबसे बेस्ट लगती है ना बेटा, तो इस बार जाऊँगी, क्योंकि ये है ना थोड़ी सी इसने ऐसे कर दी, ज़्यादा पहनी है ना, तो कि भाई ये टी शर्ट और लाऊंगी मेरे बेटे के लिए। तो भाई पूजा माँ की हो गई है, भव्य नहा रहा है और नहा के आ जाता है, फिर उसकी पूजा करवाएंगे। फिर आरतियाँ वगैरह हमारी हो चुकी है। तो आज हम आपको चौथा दिन कुष्मांडा माँ की स्टोरी सुना देते हैं। सुरा संपूर्ण कलश रुधिरा प्लुमिते च दधाना शस्त्रपदाम कुष्मांडा सुप्ता हस्तों में। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की मुस्कान द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनचाहत चक्कर में स्थित होता है, अतः पवित्र मन में पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भवसागर से पार उतारने के लिए सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माता कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपने लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को कुष्मांडा देवी की उपासना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। देवी की स्तुति अंबिका के रूप में प्रशंसा। तो यही थी हमारी कुष्मांडा माँ की
श्री मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में निशुल और शुभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य चंद्रमा को वीर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि कार्य भी वे ही करने लगे। उन लोगों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित और अधिकारी करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन लोगों महान असुरों से निर्वक्त देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में याद करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों को तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती कुष्मांडा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को नमस्कार है, ज्योतिषामिनी, चंद्र रूपिणी सुख रूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वरदी और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नवश्रुति राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा जगदम्बा को हमारा बारंबार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गपुरा, दुर्गम संकट के पार उतारने वाली, सारा सबकी आधारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और भद्रा देवी को जोरदार नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत सुद्रा रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत के आधारभूता करती देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के रूप में से जानी जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्ध रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में त्रिपना रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्य रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वर्ती रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रीमती रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार, बारंबार नमस्कार। सब प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में मत रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अष्टांगी देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को नमस्कार है। देवी चंत्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जितनी स्तुति तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरी
कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड तत्वों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी का इस समय नमस्कार करते हैं तथा वह जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल की संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, ये वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब देवता श्रुति कर रहे हैं तो उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भ्रावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी श्रुति कर रहे हैं? तब मुनि के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ दत्त से निरक्त हुए युद्ध में निशुभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए ये समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी शरीर काले रंग का हो गया, अतः वह हिमालय पर निवास करने वाली कालिका देवी के रूप से विख्यात हुई। तदंतर शुभ निशुभ के भत्त्यचंड मुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य क्रांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। हे असुर, से पता लगाइए वह देवी कौन, उसे प्राप्त कीजिए। स्त्रियों में तो वह रतन है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने ही अंगों के प्रभाव से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्य राजा भी वह हिमालय पर स्थित है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रतन है वे सब इस समय आपके घर में शोभा पा रहे हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ही ले लिया है। हंसों से युक्त वह विमान भी आपके आंगन में शोभा जा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो अपने ब्राह्मणी के पास था वह आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने आपको किवलिकी नाम की माला भेंट की है। वे केशरों से सुभूषित और जिसके कमल कभी कुम्हालाते नहीं है। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह सर्वश्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके अधिकार में है। दत्तेश्वर मृत्यु के उत्कृति नाम वाले शक्ति को भी आपने छीना है तथा वरुण का पास और समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वस्थ शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दत्तेराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूपी कल्याणमयी देवी है, इसे आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते? ऋषि बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुभ ने महादत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उनके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ वह देवी के सुबोधी थी वहाँ गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दत्तेराज शुभ, इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है, मैं तो उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और वह यहाँ तुम्हारे पास उपस्थित हुआ हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता यह स्वर में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। संपूर्ण योगों के भागों को मैं भी भोगता हूँ। तीनों लोकों में जिसने श्रेष्ठ रतन वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रतन के समान है उसे मैंने छीन लिया। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अनंत रतन उच्च प्रकट हुआ है उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पकड़कर समर्पित कर दिया। सुंदरी उनके अतिरिक्त और भी जितने रतनभूत देवताओं संग्रह नंगों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, अब लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कष्टाओं को वाली सुंदरी, हाँ तुम मेरी और मेरे
महापराक्रमी भाई निशुभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम स्वरूपा हो। इस प्रकार मेरा वरुण करने से तुम्हें अतुलित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अपनी बुद्धि से विचार तुम कर तुम्हें अपनी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के है कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्काई और इस बोली। देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। निशुभ तीनों लोगों का स्वामी है और भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे झूठी कैसे करूं। मैंने अपने अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे पंचग्राम में जीत लेगा उस जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे सम्मान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुभ अथवा मादत्य निशुभ स्वयं ही यहाँ पधारे और तुम्हें मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले और इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी तुम अभिमान में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा मनुष्य है जो शुभ निशुभ के सामने खड़ा हो सकता है। देवी अन्य तत्वों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुभ तत्वों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं रह सकते, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे टिक सकोगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुभ निशुभ के पास बेहिचक चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे कोष केस पकड़कर घसीटेंगे, जब तुम्हें अपना गौरव गवा कर अब जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुभ बलवान है और निशुभ भी बड़ा पराक्रमी है, परंतु क्या करूं, मैंने अपने बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब तथ्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर जो उचित ज्ञान पड़े वह सब कर लेना। लो भाई, आज की कथा हमने पढ़ ली है, कल की कथा कल पढ़ेंगे। तो चलते हैं भाई ऊपर सूरज को पानी देने। तो क्या बोल रहा मम्मी? ओम श्री गणेशाय नमः। छोटा बच्चा है भैया।